Hello students. Bhavna Kharbanda. This video is for the help of CA students. CMA and CS students can also take the benefits from this video for revising their concepts. I am going to upload the cost accounting concepts videos. I know in this period students you have some doubts or you wanted to revise your syllabus. For your help I am going to upload the videos. For regular updates of cost accounting videos, you need to subscribe the channel. And for your specific doubts, you may mention your specific doubt in the comment section. And in the last, I would like to say, don't forget to press the like icon. हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं बच्चे हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस चैप्टर दैट इज कॉस्ट शीट। बच्चे ये हमारा बिल्कुल बेस चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसके बिना हम आगे कॉस्टिंग नहीं कर सकते। कॉस्ट शीट चैप्टर बच्चे, इस चैप्टर के कुछ अनदर्स नेम और हैं, दैट इज यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग या फिर आउटपुट कॉस्टिंग। कॉस्ट शीट नेम से क्या पता चल रहा है? शीट मीन्स अ स्टेटमेंट। तो मैं बोल सकती हूँ कॉस्ट शीट को बच्चे आ स्टेटमेंट और कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें कॉस्ट बताने वाली है। अब बच्चे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूं फॉर दिस पेन। अज्यूम करो बच्चे आपने ये पेन प्रोड्यूस किया। पेन को प्रोड्यूस करने के बाद आपका नेक्स्ट मेन मोटिव क्या होगा? पेन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल करना। बट बच्चे जब आप पेन को सेल करना चाहोगे, तब आपको क्या चीज चाहिए? आपको एक सेलिंग प्राइस चाहिए, जिस प्राइस पे आपको मार्केट में इस प्रोडक्ट को सोल्ड करना है। उस सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए बच्चे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इस पेन को बनाने की कॉस्ट। अगर कॉस्ट पता चल जाएगी तो आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर लोगे। प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लोगे। तो बच्चे मेरा मेन मोटिव क्या है कि जो गुड्स हमने बनाया, हमें उस गुड्स की क्या कंप्यूट करनी है? हमें उस गुड्स की कॉस्ट कंप्यूट करनी है। तो बच्चे अगर मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? is to compute cost for a cost object। जो भी आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट कंप्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया बच्चे, उस केस में मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? उस केस में मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी प्रोडक्ट। पेन था ना बच्चों, पेन हमारे लिए एक प्रोडक्ट है। हम चाहें तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं। सपोज आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आप उस सर्विस की कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हो, या फिर एनी कॉस्ट सेंटर, किसी भी कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट कंप्यूट करना। अब बच्चे कॉस्ट शीट का चैप्टर हमें क्या कराएगा? हमें एक स्टेटमेंट बनवाएगा, जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम कॉस्ट कंप्यूट करेंगे अपने प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किया है। बच्चे ये कॉस्टिंग टेक्निक अप्लाई किस पे होगी? कौन लोग इस कॉस्टिंग टेक्निक को यूज करेंगे? मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। कौन से वाले? दिस कॉस्टिंग टेक्निक इज adopted by those manufacturers which are producing identical goods on large scale। identical goods on large scale। What does it means? It means बच्चे उन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर
इस टेक्निक को अडॉप्टेड करो या इस टेक्निक को अप्लाई करो जो सेम टाइप ऑफ गुड्स बनाए। ऐसा ना हो उनकी एक ही प्लांट एंड मशीनरी या एक ही फैक्ट्री में पेन भी बन रहा है, इरेजर भी बन रहा है, या एक डिफरेंट टाइप्स के पेन्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 टाइप्स के पेन्स बन रहे हैं। तो बच्चे उस केस में प्रॉब्लम कहाँ आएगी? उस केस में प्रॉब्लम आएगी जब कॉस्ट शीट बनाओगे, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट देखना चाहोगे तो आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट इजीली अवेलेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कॉस्ट होगी बच्चे वो ओवरऑल कॉस्ट होगी, और आपको क्या चाहिए? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। तो आपको कॉस्ट को पहले सेग्रीगेट करना पड़ जाएगा, और उस सेग्रीगेशन का बेसिस क्या होगा वो एक अलग प्रोसीजर है, वैसे वो हम आगे चैप्टर्स में करेंगे। लेकिन मेन थिंग क्या है? कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट चाहिए। तभी बोला गया ये कॉस्टिंग टेक्निक कहां अप्लाई करो? जहां आइडेंटिकल गुड्स प्रोड्यूस्ड हो, सेम टाइप्स ऑफ गुड्स, सो दैट जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे इसी गुड्स पे इनकर होंगे, तो ऐसी कुछ सेग्रीगेशन की रिक्वायरमेंट ही अराइज नहीं होगी। तो आओ बच्चों अब देखते हैं स्टेटमेंट कि ये कॉस्ट कैसे कंप्यूट होती है। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड ऑफ डैश डैश डैश, जिस भी पीरियड की हम बनाएंगे कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बच्चे अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस पेन की कॉस्ट। इस पेन की कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए सोचो सबसे पहला एक्सपेंस कौन सा होगा? मैम सबसे पहले एक्सपेंस होना चाहिए रॉ मटेरियल का, क्योंकि जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक हम अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एक्सपेंस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब बच्चे रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और इस परचेजेस में अगर परचेजेस के टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो वो उस परचेजेस का पार्ट बनेंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आ जाएगी हमारी? किसकी कॉस्ट आ जाएगी? रॉ मटेरियल की, कि कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया और जितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट। नेक्स्ट लेते हैं बच्चे, मटेरियल है हमारे पास, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं बच्चे डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। लेबर कॉस्ट बोलो, वेजेस बोलो, एम्प्लॉय कॉस्ट बोलो, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो बच्चे। नेक्स्ट लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैम ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो हमें समझ आ गया कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें मटेरियल भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए। बिना मटेरियल और लेबर के तो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हैं बच्चे? दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बिफोर या विच आर रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ खर्चे करने पड़े, फॉर एग्जाम्पल हायर चार्जेस ऑफ एनी गुड्स, तो बच्चे वो बोले जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस खुद कंप्यूट नहीं करने, कुछ फाइंड आउट नहीं करने, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला होगा या दीज आर ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस, दीज आर ऑल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो बच्चे तीनों को ऐड करके कंप्यूट होता है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों के टोटल को बोला जाता है बच्चे प्राइम कॉस्ट। अब बच्चे हमारे पास मटेरियल भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है। अब हम काम स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी कहां पे? नॉर्मली फैक्ट्री में। तो बच्चे नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मींस बच्चे कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स जस्ट एक नेम चेंज हुआ एक्सपेंसेस का, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए बच्चे, तो कंप्यूट होता है हमारा
ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। बच्चे फैक्ट्री को वर्क्स भी बोलते हैं, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फिर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसमें ऐड करते हैं, हो सकता है बच्चे हमारे फैक्ट्री में पहले से कुछ वर्क इन प्रोग्रेस की यूनिट्स अवेलेबल हो, जो जिसपे हमने पिछले साल काम किया हो और हमने वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज में हमने रह गई हो हमारी, तो हम क्या करेंगे इस बार पहले उनको कंसीडर करना चाहेंगे। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और जितना वर्क इन प्रोग्रेस वाला पार्ट इस बार का हमने यूज नहीं किया वो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस, तो बच्चे हमारा कंप्यूट होता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। बेटा ये जो मैं बना रही हूं ना, ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एज इट इज आप लोगों को लर्न करनी है, पर टेंशन मत लेना कि मैम इतनी बड़ी स्टेटमेंट लर्न कैसे होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे इट्स टू इजी, मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस करने के बाद ये स्टेटमेंट आपको 50 to 60% लर्न हो जाएगी। अब बच्चे इसमें और एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अभी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कौन सी होती है बच्चे? गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है, दैट इज टू बी नोन एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। एट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर अपने पर्टिकुलर गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, तो बच्चे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी गुड्स की ओवरऑल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो इसलिए बोला गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में सिर्फ कौन सी प्रोसेस रिलेटेड, और कौन सा प्रोसेस होगा? पर्टिकुलर गुड्स की प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस। नेक्स्ट बच्चे इसमें ऐड होता है ऑफिशियल लेवल के एक्सपेंसेस, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। लेकिन कौन से वाले एडमिनिस्ट्रेशन? सिर्फ वो वाले जिनका रिलेशन प्रोडक्शन से है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली। और बेटा क्वेश्चन बताता है कि वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है या रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेंस ऐड होता है पैकिंग कॉस्ट। ब्रैकेट में प्राइमरी पैकिंग। बच्चे इस पैकिंग कॉस्ट को मैं अभी लास्ट में कवर करूंगी, तभी इसे समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है बच्चे यहाँ पे लेस होता है। लेस क्यों मैम? सारी की सारी कॉस्ट तो ऐड होती है, एग्जैक्टली बच्चों, लेकिन अगर बाई चांस कोई इनकम आ जाएगी उसको तो आप लेस ही करोगे ना। सपोज हमने फैक्ट्री में काम किया और हमारा कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ काम हुआ, तो कुछ स्क्रैप अराइज हुआ, तो आप क्या करोगे? उस स्क्रैप को सेल कर दोगे। उस स्क्रैप को सेल करके जो इनकम अराइज होगी वो इनकम हमारी इसी कॉस्ट में से माइनस होगी। तो लेस सेल ऑफ स्क्रैप, क्या कंप्यूट हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। बच्चे इसमें ऐड होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हुआ? उन गुड्स की कॉस्ट जितनी हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब बच्चे जरूरी तो नहीं है ना जितनी हम प्रोड्यूस कर चुके हैं उसी को सेल करोगे, नहीं। अगर आपके पास कुछ पिछली बार की ओपनिंग यूनिट्स बचेंगी तो उसको ऐड करके चलोगे, जितनी इस बार सोल्ड नहीं करना चाहते उसको लेस करके चलोगे। तो क्या कंप्यूट होगा बच्चे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। अब किस लिए करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस ऐड? मैम गुड्स बन के रेडी हो चुके हैं, कुछ को सोल्ड करने से पहले कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। दैट इज, एक तो जो हमारे ऑफिशियल लेवल के खर्चे हैं वो भी ऐड होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। कौन से वाले? जर्नल, मतलब सारे के सारे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वो वाले एक्सपेंसेस जो गुड्स को सेल करने के लिए रिक्वायरमेंट है। एट पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट तो पहले भी आया था बच्चे, मैंने क्या बोला है? पैकिंग कॉस्ट में अभी आपको अभी इस शीट के बाद एक्सप्लेन करूंगी। यहां आती है बच्चे सेकेंडरी पैकिंग। वहां कौन सी पैकिंग थी? प्राइमरी पैकिंग ऊपर। तो कंप्यूट होता है बच्चे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब ऐड करते हैं प्रॉफिट मार्जिन, तो हमारा कंप्यूट होता है बच्चे सेल्स। तो क्या कंप्यूट होता है? सेल्स। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, पर आगे किसी क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले जो मैंने आप लोगों को कॉस्ट शीट बनाई और उसमें कुछ एक्सपेंसेस की टर्म्स आ रही हैं बच्चे, पहले उसको क्लियर करती हूं। जैसे एक टर्म आई फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैंने ये तो आपको बता दिया ये क्या है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। तो बच्चे इसको नोट भी कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। दोज एक्सपेंसेस which are incurred, those expenses which are incurred in relation to factory, those expenses which are incurred in relation to factory। बच्चे वो expenses जो फैक्ट्री में incurred हुआ, फैक्ट्री से रिलेशन रखते हैं, वो कौन से होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। एग्जाम्पल बताओ। प्लांट एंड मशीनरी कहां यूज होती है? प्लांट एंड मशीनरी यूज होती है फैक्ट्री में। तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस क्यों ना हो, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, या मैं बोलूं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन। कोई और एक्सपेंस बताओ, लाइक इलेक्ट्रिक पावर, या अगर हमारी ऑफिस रेंट पे है तो हमारी फैक्ट्री का रेंट। या फैक्ट्री का इंश्योरेंस एक्सेट्रा। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस एक्सेट्रा, और एनी अदर एक्सपेंस which is have any relation with factory or which is incurred in factory। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। बच्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करूंगी। वो वाले जिनका रिलेशन है प्रोडक्शन से, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब बच्चे रिलेटेड टू प्रोडक्शन कौन से होंगे? क्वेश्चन बताएगा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन कौन से हैं। क्वेश्चन बताएगा कि पर्टिकुलर ऑफिशियल एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर तो बच्चे वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो जब हमारी नेट फैक्ट्री कॉस्ट कंप्यूट होगी, चेक करो अपने फॉर्मेट में, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं बच्चे, उसमें जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है, जर्नल है, जर्नल मींस नॉर्मल ऑफिशियल लेवल के खर्चे,
तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं? वो बच्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं? मैम, ऑफिस का कोई भी खर्चा हो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, लाइक डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। क्यों बच्चे? ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ यूज होते हैं? ऑफिस में यूज होते हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी किसका पार्ट हुआ? ऑफिस का पार्ट हुआ। या फिर मैं बोलूं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नॉर्मली फर्नीचर कहाँ यूज होता है? ऑफिस में यूज होता है। नेक्स्ट, लीगल एक्सपेंसेस। बच्चे लीगल टर्म्स के साथ कौन डील करता है? लीगल टर्म्स के साथ हमेशा ऑफिशियल लेवल के पर्संस ही डील करते हैं। टेलीफोन चार्जेस। नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज, फैक्स, टेलीग्राम, इन चीजों से कौन डील करता है? ऑफिशियल स्टाफ। तो ये एक्सपेंसेस किसका पार्ट बनेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इन जनरल। क्लियर है? एंड एक्सेट्रा। आगे बढ़े बच्चों, आ जाओ आगे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा है? मैंने आपको फैक्ट्री करा दिया, मैंने आपको ऑफिस करा दिया। नेक्स्ट आओ बच्चे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्या है? एक ऐसी कॉस्ट जो क्यों इंकर की जा रही है? क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। दैट कॉस्ट इज टू बी नोन एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। लिखो, दिस इज द कॉस्ट, this is the cost of resources, this is the cost of resources consumed, resources consumed towards quality control procedures, towards quality control procedures। बच्चे, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस होगा तो दैट इज टू बी नोन एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। नेक्स्ट बच्चे क्या है? नेक्स्ट है मैम उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कौन सी वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेनी है? प्रोसेस रिलेटेड। इट मींस जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस में आप डील करते हो, अगर उस पर्टिकुलर गुड्स की इंप्रूवमेंट से रिलेटेड आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है तो वो आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट बनेगी। तो मैं क्या बोलूं? इंक्लूड्स ओनली दोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, includes only those research and development cost which is incurred in relation to improvement of प्रोडक्ट और सर्विस। कि अगर प्रोडक्ट की बात करें या सर्विस की बात करें बच्चे, उसकी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो वो पर्टिकुलर कॉस्ट शीट में कॉस्ट का पार्ट बनेगा, अदरवाइज नो। नेक्स्ट एक्सपेंस आ जाओ, पैकिंग कॉस्ट। बच्चे, पैकिंग कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दो तरीके की पैकिंग होती है, एक तो प्राइमरी पैकिंग, एक सेकेंडरी पैकिंग। एक प्राइमरी पैकिंग और एक सेकेंडरी पैकिंग। अब बच्चे, ये प्राइमरी पैकिंग कौन सी है और सेकेंडरी पैकिंग कौन सी है? प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग है जिसकी जरूरत है मिनिमम टू मिनिमम कि इतनी पैकिंग तो करनी ही करनी है। सेकेंडरी पैकिंग कौन सी है? गुड्स को और ज्यादा मार्केटेबल बनाने के लिए और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा पैकिंग चाहिए, दैट इज टू बी नोन एज सेकेंडरी। तो प्राइमरी पैकिंग देखो, which is essential to
टू होल्ड, प्राइमरी पैकिंग की बात हो रही है बच्चे, ये वो पैकिंग जो चाहिए गुड्स को होल्ड करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट। तो ये तो बच्चे एक तरीके से बेसिक नेसेसिटी होगी ना कि गुड्स को अगर होल्ड करना है तो इतनी पैकिंग करनी ही पड़ेगी, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। और अगर बात करूं सेकेंडरी पैकिंग की, दैट रिक्वायर्स फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट मार्केटेबल। बच्चे गुड्स को सोल्ड करने के लिए जिस पैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है उस पैकिंग कॉस्ट को बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। क्लियर है बच्चे? अच्छा, प्राइमरी कहां जाएगी, सेकेंडरी कहां जाएगी, वो मैं आपको फॉर्मेट में बता चुकी हूँ। मैंने फॉर्मेट में क्या चीज नहीं बताई थी, इनका मीनिंग, वो मीनिंग अब कवर अप हो गया। नेक्स्ट है बच्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एक्सपेंसेस बच्चे, ये कौन से एक्सपेंसेस हुए, वो वाले एक्सपेंसेस जो क्यों इनकर किए गए हैं गुड्स को सोल्ड आउट करने के लिए। दोज एक्सपेंसेस which are incurred in relation to sales of goods। Those expenses which are incurred in relation to sales of goods, वो वाले एक्सपेंसेस बच्चे जो गुड्स को सोल्ड आउट करने के लिए उन एक्सपेंसेस को करना जरूरी है, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, बच्चे आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा फेमस है। ऑनलाइन शॉपिंग में गुड्स डिलीवर कैसे होता है, थ्रू डिलीवरी वैन बाय डिलीवरी बॉय। तो बच्चे उस डिलीवरी बॉय के एक्सपेंसेस और डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस किसका पार्ट बनेंगे, सेलिंग का। तो मैं बोल सकती हूं डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, या मैं बोल सकती हूं सैलरी ऑफ डिलीवरी बॉय, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सैलरी ऑफ डिलीवरी बॉय। या फिर एक और एक्सपेंस बच्चे वेयर हाउस के एक्सपेंसेस या वेयर हाउस के चार्जेस, वेयर हाउस की मेंटेनेंस, वेयर हाउस के रिपेयर्स और एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू वेयर हाउस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्यों बच्चे, वेयर हाउस का यूज होता है गुड्स को स्टोर करने के लिए। कौन से गुड्स को स्टोर करने के लिए, फिनिश गुड्स को स्टोर करने के लिए। मतलब वो फिनिश गुड्स जो हमारे बन के तो रेडी हो चुके हैं बट अभी तक सोल्ड नहीं हुए, तो जब तक वो गुड्स सोल्ड नहीं होते उन गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे करें, आ जाओ आगे देखते हैं। अब बच्चे मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी क्वेश्चंस, पर सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगी जिसमें आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस गिवन होंगे और उस एक्सपेंसेस में से आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा एक्सपेंस आपका ऑफिस का एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस है, या कौन सा एक्सपेंस आपका सेलिंग का एक्सपेंस है। इससे आपकी ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको ये क्लियर है कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है, ये ऑफिस का एक्सपेंस है और ये सेलिंग का एक्सपेंस है। तो आओ बच्चों क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट।